इंदिरा गांधी ने ये सब इमरजेंसी क्यों लगाई? क्योंकि 12 जून 1975 का फैसला हाई कोर्ट का कि भैया इनको हटा दिया जाए, इन्होंने चुनाव में अनियमितताएं की हैं और 6 साल तक आयोग चुनाव नहीं लड़ सकते। फिर वो पूरा किस्सा है कि सुप्रीम कोर्ट में कैसे क्या क्या हुआ। फिर इन्हें इनकी जब इमरजेंसी लग गई तब ये एक चीज़ लेके आई कि प्रधानमंत्री के चुनाव को कोई कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा अब चुनौती नहीं मिलेगी सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी भी कोर्ट में। अच्छा नहीं, संसदीय कमेटी किसी भी जांच कोर्ट करेगी। में, ठीक, ठीक, ठीक। किसी भी कोर्ट में नहीं। आप बताइए, प्रधानमंत्री कोर्ट से ऊपर हो गया, ये उन्होंने किया प्रावधान, कौन कर देगा ये? इसलिए तानाशाह बोला जाता है, ऐसे ही नहीं बोला जाता। तो ये चीज़ उन्होंने प्रावधान की ऐसे। इसमें मैंने शॉर्ट में कोशिश की है वो सारे संशोधन इसमें लिखे जाएं जो मोटे मोटे थे, मुझे याद थे, वो मैंने बताए। अब बताइए, न्यायिक फैसले हो रहे हैं, अभी आप हैं, आपके ऊपर 3 सीनियर होंगे, और सुप्रीम कोर्ट में तो होता है चीफ जस्टिस जो बनता है वो जो इमीडिएट सीनियर होता है या उसके एक और बात का हो सकता है। इन्होंने कहा, क्योंकि केशवानंद भारती केस आया था, वो मालूम है, और उसमें ये हार गई थी, और उसमें जो इनके खिलाफ जो जज गए थे उनको तो बनाना था नहीं। वो तीनों जज जो सीनियर थे उनको छोड़ के चौथे वाले जज को, एन रे शायद उनका नाम था, उनको बना दिया गया था। हालांकि उन्होंने बाद में सफाई दी थी कि मैं क्या करता, मुझसे कहा था या तो छोड़ दो या ले लो। तो मुझे भी इस्तीफा देना पड़ता। जुडिशियरी 3 के गलियारों में भी बहुत रहस्यमयी कहानियां हैं। हाँ, नहीं वो है कुछ मीडिया के गलियारों में भी, कहीं ना कहीं से निकलती हैं। मीडिया में भी बहुत कहानी है, हर जगह कहानी है, कोई तंत्र ऐसा नहीं है। तो लेकिन वो सबको मालूम है, मतलब इतनी बड़ी कहानी है तो कि चौथे नंबर के जज को उन्होंने बना दिया था। हाँ, और एक वो दौर था जब मैं अभी लॉ की पढ़ाई कर रहा था, उसमें मैंने देखा कि उसमें लगातार सरकार और जुडिशरी एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, और वो पढ़ते हुए सच में ऐसा लगता है कि आज तो फिर भी बहुत सेम पेज पर हैं बहुत चीज़ों में हम। वहाँ तो इधर सरकार कुछ तय करती थी, उधर रिव्यू हो जाता था, वो कुछ करते थे, इधर वो पलट देते थे संसद में। बहुत जबरदस्त हुआ है वो, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैच्योरिटी, जैसे आपने बात बोल रहे थे ना, कब तक उन्हें मैच्योरिटी का वो देते? कई चीज़ें जो पॉसिबल नहीं है, आपने 5 साल से 6 साल कर दी संसद, आपने तीसरे नंबर के 3 न्यायाधीश को हटा के चौथे नंबर के को जज वो बना दिया, आपने कह दिया प्रधानमंत्री कोई भी वो नहीं कर सकता उंगली, आपने कैसे कर दी? तो वो जब इतनी चीज़ें होंगी तो नेचुरली अंदर गुड, और धमका रहे हैं भाई। ये जो अभी चंद्रचूड़ जी हैं, इनके पिताजी को संजय गांधी ने धमकी दी थी भाई फ़ोन पे, वो तब की बात है, उन्होंने लिखा भी है, पूरा सब इंटरव्यू में आया है। भगवती जी का किस्सा सुनिए, कैसे उन्होंने रानी दुर्गे और पता नहीं क्या क्या इनको लिखा है। दुर्गे तो उन्होंने लिखा है, इन्होंने कहाँ लिखा है? वो जो सीजीआई बने। हाँ, और फिर बाद में उन्होंने सफाई दी, इसकी माफ़ी भी मांगी। कई सारे अभी लोग हाल में इंटरव्यू आया था जो एक जो आज आप बताइए कि बड़े बड़े संतों के नाम पे इन लोगों ने तब विज्ञापन छपवाते थे कि इन्हें वोट दें गांधी जी, इंदिरा गांधी को। वो कैसी कैसी कविताएं लिखते थे, वो सब कविताएं शामिल तो आपने लिखा ही है। एक बात बताइए, वो बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। आपने कहा कि सिनेमा का भी यूज किया पॉलिटिक्स में। बिल्कुल। कौन थे, नाम बताइए। नहीं, कौन नहीं थे। देखिए, सिनेमा वाले तो बेचारे कमज़ोर लोग होते हैं, उन पर प्रेशर रहता है। मोदी जी कहेंगे कि भैया इंटरव्यू लेने आ जाओ, तो उन्हें आम के सवाल भी पूछने पड़ते हैं, आज भी होता है, ऐसा नहीं है। तो वो तब भी होता था।